डीके नाम है। पीके का बड़े भाई डीके। और हम आए हैं बहुत दूर से, दूसरा गोला से, प्लूटो से। ये आदमी को लुंज पुंज बना रहे हैं। नहीं, कन्फ्यूजिया हुए हैं टोटल भाई साहब। पता नहीं, ये इनको ही पता होगा। बस दिल्ली में हमारे लिए तो केजरीवाल ठीक लग रहा है। हाँ, इनका तलाश है। कौन है ये फर्जीवाल। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अलग अलग लोगों की राय भी देखने को मिल रही है। अलग अलग विधानसभा में हम जा रहे हैं तो अलग अलग लोग अपनी राय लेकर आ रहे हैं। तो वहीं अब एक, जिसे हमने देखा था कि पीके फिल्म में जो एक येलो कलर का हेलमेट पहने हुए अलग गेटअप में नजर आए, तो उसी तरीके से अब विधानसभा चुनाव में भी एक पीके बने हुए नजर आ रहे हैं जिनके अलग अलग मुद्दे हैं। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डीके। डीके नाम है। पीके का बड़े भाई डीके। और हम आए हैं बहुत दूर से, दूसरा गोला से, प्लूटो से। अच्छा। हमारा गोला का नाम है प्लूटो। तो आप क्या करने आए हैं? यहाँ आए हैं इनका तलाश में, गुमशुदा इनका। हाँ, इनका तलाश है। कौन है ये फर्जीवाल। अच्छा। वादे के वाल। यहाँ हम आए हैं देखने की दिल्ली में लंदन पेरिस कैसा है। ये तो कह रहे हैं सारे वादे पूरे हुए। हाँ, वही तो हम देखने आए हैं, डीपली देखने आए हैं कि यहाँ 10 साल में कौन कौन काम हुआ है। यहाँ हम देखने आए कि यमुना साफ हुआ कि नहीं हुआ। लंदन और पेरिस को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है लंदन और पेरिस। यहाँ देखने आए हैं कि घर घर पानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा। दूसरे गोले से आप यहाँ देख काहे कि एक जो पिरामिड प्रदर्शन है ना, रंग पिरामिड, वो हमारा गोला तक इंफॉर्मेशन मिला है। तब हम बहुत जो है कि कंफ्यूजन, जब से गोला पे आए हैं टोटली कंफ्यूजन में है, डिस्परेशन में है। काहे कि जब हम यमुना नहाने गए, यमुना काफी नहीं हुआ 10 साल में। यमुना को देख कर हम पूरा फीलिंग सैड हो गया। कि 10 साल में हम प्रॉमिस किए कि यमुना साफ होगा, लेकिन पिरामिड पूरा फेल हो गया। काहे कि एक पास कौनो फार्मूला ही नहीं है विकास करने का। नहीं, ये कह रहे हैं कि विकास पूरी तरीके से है। तब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? दिल्ली में कहा जा रहा है कि सड़कें बन रही है, पानी बिजली फ्री है, और अब कहा जा रहा है कि किराएदारों के लिए भी पानी बिजली फ्री रहेगा। पूरा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है मैडम। ये जो इन्फॉर्मेशन है टोटली फेल और विराट इन्फॉर्मेशन है। एस्ट्रोनॉट है ना, पूरा इस गोला को डीपली जानता हूँ। मैं डिटेक्ट किए हैं कि ये गोला पर पिछले 10 वर्ष से पूरा ये गोला का लोग 2 बार से रंग बटनिया दबाया है झाड़ू वाला। यहाँ जो कंफ्यूजन है ना, वो राइट और रंग बटनिया का है। फिरकी ले रहा है, फिरकी ले रहा है एक रेवड़िया। बीच में जो फिरकी ले रहा है ना इस गोला के साथ, एक फ्री का रेवड़िया। 10 साल में हाई दूंगा, हाउ दूंगा, डी दूंगा, डैट दूंगा, वाट बियर, कौनों को कुछ मिला ही नहीं। ये गोला बेटा 2100 रुपए भी मिलेंगे बस फ्री। 2100 के चक्कर में हम कहे ना, हम भी कंफ्यूजन में है। 2100 के चक्कर में देखिए हाई पहने हम नीचे महिला बने, गोला बढ़ा के 18,000 के चक्कर में हम पंडित बने कि गोला को सर्वाइव करने के लिए मनी तो चाहे। तब हम मैथमेटिक्स 18,000 रुपए चाहिए। हाँ, अरे तो हम पंडित बने 18,000 प्रयामित किया है ना कि पंडितों को हम 18,000 देंगे। वही कंफ्यूजन में हम पंडित बने और बोले महिला को 2100 देंगे, तो वो चक्कर महिला बने। लेकिन हमका एगो मौलाना इन्फॉर्मेशन दिए कि 2,000 से हमारा सैलरिया ही नहीं दे रहे हैं, आपका का देंगे, कुछ नहीं देंगे। यहाँ खाली जो है ना कंफ्यूजन का गेम है गोला पर, बस है ना। ये गोला पर कंफ्यूजन का गेम है और ये गोला का लोग उसी में कंफ्यूजिया जा रहा है। ये गोला का 2 वक्त से महिलाएं कह रही है कि वो बस फ्री मिल रही है। महिला तो कह रहा है हम तो रुके रहे बस स्टॉप पे, महिला के बस रुकता ही नहीं है और आता है वो बस ऐसे चलता है टेढ़ा। बहुत कंफ्यूजन डर भी है कि बसवा पहुंचेगा कि नहीं समैया पर। ऐसा तो नहीं कि रास्ता में ही लूल हो जाएगा। कहे कि गोला, अगर वो कह रहे हैं कि जो अब तक काम नहीं हुआ है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं पूरे काम, साथ जो 70 साल में विकास नहीं है वो दिल्ली का विकास नहीं मैडम, पूरा जो है ना इन्फॉर्मेशन रंग है। यहाँ का गोला का लोग का फ्री का आदत पड़ गया है। यहाँ का वाइन जो एक पर एक फ्री पिया गोला का लोग, उसका थिंकिंग पूरा लूल हो गया, डेड हो गया। ये गोला पर जो है ना राइट बटनिया जो है वो कमल का फूल है। अगर इस गोला को बचाना है, ये गोला का बटरिया अगर चार्ज करना है तो ये बार कमल का फूल पर बटनिया दबाना होगा, नहीं तो
ये गोला टोटली लूल हो जाएगा। कमल का फूल तो दबाएंगे, मगर कमल वाले भी तो इस बार 2500 रुपए दे रहे हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन है, देखिए तो वो पूरा होगा। प्लान जो कमल वाले प्लान लाए हैं फार्मूला, वही फार्मूला से तो गोला का डेवलपमेंट हुआ होगा। काहे की देखिए गोला का है यहाँ का बोले है कमल वाले कि हम महिलाओं को 2500 आर्थिक मदद देंगे। ये प्लान हुआ, ये फार्मूला जैसे है। कि कह रहे हैं कि वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, वो सब झूठे किए हैं। आपकी नजर में क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जब अब से 11 साल पहले चंदा 1-1 रुपए का इकट्ठा करके जनता के बीच में इन्होंने कहा था कि एक आम आदमी पार्टी का तो नाम हमने रखा है, लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह आप जनता के प्रति कार्य करूंगा। लेकिन वो अपने इन 11 साल के और 3 बार के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर वादे में नाकाम हुए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति जो कांधे से कांधा मिला के कार्य करती है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अगर वो जैसे कि अभी 26 साल से बाहर है न्यू दिल्ली से बीजेपी, तो क्या लगता है ये जो 26 साल बाद आएगी तो वो काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 26 और 25 की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया है, ये कल्याणकारी योजनाएं का जो अब से पहले देश के अंदर वंचित लोग रह गए हैं, देश के नरेंद्र मोदी जी ने हर वंचित गरीब मजदूर परिवार के लोगों की चिंता करते हुए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जन जन तक जाता है, हर कार्यकर्ता जनता की समस्या को सुनता है, उसके बाद में आकर के वो अपने ऊपर बड़े अधिकारियों को बताता है, उसी की समीक्षा करते हुए जनता तक लाभ पहुंचाने का काम देश के नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और जो मन की बात का कार्यक्रम अगर आज जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी पूरे देश का विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वहीं दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि हमने दिल्ली का विकास किया है। देखिए, हर काम के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं देखा कि मेरी सरकार इस स्टेट में नहीं है, मुझे काम नहीं करना। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है और ये दिल्ली की जनता को इस बार सोचने की बहुत गहराई से जरूरत है कि जब डबल इंजन की सरकार होगी, जो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के ऊपर जो अपनी नाकामी का ठिठुरा फोड़ते हैं, उसको आपके जनता को उसे इस प्रदेश से बाहर निकालने का काम करना चाहिए। और जो कल्याणकारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने जनता के प्रति जो वादे किए हैं, ये तो हर वादे में नाकाम होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जितनी भी वादे किए हैं, हर वादे को पूरा करने का काम किया। सर, जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि मोदी जी ने हर वादे को पूरा करने का काम किया है, तो ये सच है कि पूरे काम हुए हैं? पता नहीं, ये इनको ही पता होगा। बस दिल्ली में हमारे लिए तो केजरीवाल ठीक लग रहा है। केजरीवाल ठीक है, हमारे लिए हम ऑटो चलाते हैं। तो काम सही हो रहे हैं। मोदी जी आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो पता लगेगा आने के बाद। हाँ। और अरविंद केजरीवाल ने काम सही हमारे किया लिए है। ठीक है। सर कह रहे हैं काम सही हो रहे हैं। यहाँ कन्फ्यूजिया हुए हैं टोटल भाई साहब। काहे की ऑटो वाले के पिछले 10 साल में कोनो फैसिलिटी मिला ही नहीं, ना इनका मेडिकल का व्यवस्था मिला पास कराया, वैसे कोई पैसा नहीं लगा, फ्री में पास, कोई रिश्वत नहीं, वैसे लाइन लग रही 7-7 रुपए है ना। आज हमारे भाई लिए साहब तो से ऑटो कितना में मिला है? नया ऑटो दिल्ली में कितना लेना होगा तो कितना में आप खरीदेंगे? है। कितना लगता है? यूपी में कितने का है? नहीं, दिल्ली का हम पूछ रहे हैं भाई साहब। नहीं, दिल्ली का 7 लाख का है। 7 लाख नहीं है, 9 लाख से ऊपर चल जा रहा है। अगर भाई साहब आज इनका अगर ऑटो खरीदना पड़ेगा, इनको चक्कर काटते काटते इनके जूते गिर जाएंगे। 9 लाख से ऊपर पड़ रहा है ऑटो का। और अब बीजेपी भी कह रही है कि हम ऑटो वालों को सुविधाएं देंगे। सुविधा देंगे तो ठीक है, हमें तो सुविधा चाहिए, कोई भी सरकार हो सुविधा चाहिए। बिल्कुल सुविधा मिलेगा, ये बार आपको पूरा फैसिलिटी, आपका बीमा मिलेगा, आपको लग रहा है सुरक्षा विकास हो रहा है मिलेगी, दिल्ली में। गारंटी मिलेगा। देखिए, मेरा मानना ये है, लोगों को छोटी बातों को छोड़कर देश के विषय में भी सोचना चाहिए। आप इस अरविंद केजरीवाल इस देश में रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। अगर आपकी सुरक्षा नहीं रहेगी तो ऑटो कैसे चला पाओगे? जब ये बात तो आपको सोचना, आप कमाकर यहाँ से लेके जा रहे हैं, कल 2 सड़क पे खड़े हुए गुंडे आपको लूट ले, आपके पैसे को छीन ले। सुरक्षा बड़ी है और देखेगा सुनेगा। पीएम को ही वोट देते हैं, खुला है दिल्ली में। केजरीवाल सांसद में पीएम को भी वोट देते हैं, हमेशा दिया है और देंगे। सांसद केंद्र में यही होनी चाहिए। केंद्र में यही बीजेपी बिल्कुल। और दिल्ली में केजरीवाल। ऐसा क्यों? मतलब बदलाव क्यों? बदलाव के मतलब कि दिल्ली में मैडम, हम गरीब आदमी, हमें बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, बस इसका फर्क है। कांग्रेस भी कह रही है 300 यूनिट की बात कर रही है। कांग्रेस भी 300 यूनिट देने की बात कर अब रही है। कांग्रेस सब देगी, जब पता नहीं देगी नहीं देगी, आएगी। इनको भरोसा नहीं है, हाँ। कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये बीजेपी पे भरोसा करेंगे
क्योंकि बीजेपी इस बार जो मैनिफेस्टो लाई है उनमें इनका विकास है, इनके बच्चों का सुरक्षा है। मगर वो तो कह रहे हैं कि क्या नाम है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में रहनी चाहिए। अभी क्या बोले भाई साहब कि मोदी जी को हमने लोकसभा में वोट दिया, कंफ्यूजन में है ना, यही कंफ्यूजन तो दूर करना होगा। जो फ्री का रवैया है ना, अरविंद केजरीवाल ने इन 11 सालों के अंदर जो जनता को लूटने का काम किया है, ये लोग इस बात को धीरे धीरे से समझ रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था कि हम शीश महल नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम जनता के प्रति अपनी गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, तो ये सारे वादों से वो नाकाम हुए हैं। और उन्हें इस बात का पता है कि जो पंजाब के अंदर हमने वादा किया था, हमारी सरकार बनी, जनता ने जो विश्वास किया है, हम वहां भी नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने केवल, मुझे लगता है केवल एक काम किया है कि इस दिल्ली की जनता को फ्री का मामला सिखा दिया है, वरना और कोई कार्य नहीं है। बीजेपी फ्री की दे रही है ना, मजबूरी है लड़ाई लड़ने के लिए। अगर किसी कोई दुश्मन हमारा अस्त्र लेकर खड़ा है तो हम हाथों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। कांग्रेस पे 300 यूनिट की बात कर रही है। अगर दे रही है तो ठीक है, लेकिन हम सुधार, अगर दोनों स्टेटों में बीजेपी की सरकार होगी तो हमें निश्चित तौर पर विश्वास है कि उससे ज्यादा विकास होगा। लेकिन मेरा मानना है कि फ्री केवल उतने तक होना चाहिए जो उसके लिए एप्लीकेबल हो, सबको फ्री नहीं होना चाहिए। और हर चीज अगर फ्री होगी तो फिर कमाने के लिए कौन जाएगा? फिर तो किसी को कमाना नहीं है। ये आदमी को लुंज पुंज बना रहे हैं, फिर किसी को कमाने की जरूरत नहीं है। सब चीज अगर हम फ्री कर देंगे, इन्होंने और क्या काम किया? लेकिन इनके लिए काम करने का था, यमुना की सफाई का काम करने का था। यमुना आज एक गंदा नाला बन चुकी है जिसमें इतना प्रदूषण है, पीने के लिए उसी से पानी आता, वो पानी कैसा आता वो सब लोगों को पता है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े शहर, देखिए जनता ने लोकसभा के अंदर जो 7 लोकसभा सीटों पर अपना जो विचार वोट दे करके साबित कर दिया है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये लोकसभा की तरह ही जनता अब विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से साफ हो गया है कि जनता को फ्री की रेवड़ी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मजबूत बनाने का काम करे। अगर आप फ्री की रेवड़ी डालते रहेंगे, जरूरत नहीं है जनता नहीं फ्री का ही रवैया तो बीच में कंफ्यूजन ले रहा है। यहाँ विकास चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट। फ्री की रेवड़ी तो बीजेपी भी दे रही है। फ्री का रवैया जो बीजेपी का है ना, वो में भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें जो है ना, विपक्ष कह रहा है कि जब से केंद्र में बीजेपी आई है तब से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। नहीं भ्रष्टाचार तो पिछले 70 साल से चल रहा है, जब से गांधी परिवार इस देश को कब्जा किया है, जब से कांग्रेस इस देश को गुलाम बना के रखा है। यहाँ बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उनमें फ्री का जो रवैया है वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, है ना, वो में जो योजना है। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार खत्म हुआ बीजेपी के आने से। देखिए बीजेपी के कार्यकाल में, अगर पिछला कार्यकाल देखें तब यहाँ के प्रधानमंत्री आपका मनमोहन सिंह होते थे, उनके कार्यकाल में ही बड़े बड़े 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, बड़े बड़े घोटाले हुए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 11 साल से हैं, एक भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पर नहीं लगा है। इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री ना मिला है ना मिलेगा। उन्होंने विकास किया है, रोजगार के भी अवसर आए। अब होता क्या है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी नई नई इजाद हो रही है। अब जैसे कि आप मानेंगे ये मोबाइल आया, इस मोबाइल के आने से घड़ी वाले बेरोजगार हो गए, क्योंकि आजकल कोई घड़ी गिने चुने लोग ही बांधते हैं। रेडियो वाले बेरोजगार हो गए। तो अगर टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोजगार पे दिक्कत आएगी। मेरा मानना है कि मोदी जी और सरकार को सबसे बड़ी अगर रोजगार पे काम करना है तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में अति आवश्यक है, क्योंकि आप कितने ही सड़क बना लो, कितने ही अस्पताल बना लो, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप में आप उनको रोजगार भी नहीं दे पाओगे, सुविधा भी नहीं दे पाओगे। इसलिए इस देश की जनसंख्या में रोक लगनी जरूरी है, तभी उन्हें आप अच्छी सुविधा दे पाओगे, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, तभी देश का विकास समुचित हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। देखिए ये थी आम जनता जिनका कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो विकास कर रही है, आने वाले समय में भी विकास करेगी। जो मैनिफेस्टो लेकर आई है उससे जनता का विकास होगा। अब देखना होगा कि 5 तारीख को वोट करके 8 तारीख को जनता किसको जिताने वाली है।